दोस्तों, क्या भारत पर कोई अदृश्य खतरा मंडरा रहा है? क्या सरकार कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है जिसके लिए जन समर्थन की जरूरत पड़ेगी? अमेरिका से लेकर कनाडा तक भारत के पीछे क्यों पड़े हैं? अमेरिका ने भारत के करीब 18 कंपनियों पर रोक लगा दी है। कनाडा ने भारत को 5 सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट में डाल दिया है। कनाडा से तो भारत के कूटनीतिक रिश्ते पाकिस्तान वाले स्तर के होते जा रहे हैं। पहले अपने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया, अब भारत को 2025 और 26 में दुनिया के लिए खतरा पैदा करने वाले 5 देशों की सूची में डाल दिया है। इस सूची में चीन, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया के बाद भारत को रखा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि बिना अमेरिका के सह के कनाडा ये काम अपने दम पर नहीं कर सकता है। इस लिस्ट में वही नाम हैं जिन्हें अमेरिका पसंद नहीं करता या फिर अमेरिका को जिससे खतरा महसूस होता है या जो अमेरिका की बात नहीं मानते। साथ ही एक और गौर करने वाली बात है कि ये सारे देश एशियाई हैं। अमेरिका बहुत ही डिप्लोमेटिकली खेल करता है, खुद सामने नहीं आकर अपनी बातें दूसरे छोटे पश्चिमी या यूरोपीय देशों के माध्यम से दुनिया के सामने लाता है ताकि उसकी कारगुजारी लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से ना आ सके और वो दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर खेल कर सके। अभी जो कुछ लॉरेंस के नाम पर कनाडा भारत पर आरोप लगा रहा है, जिसमें अमेरिका की भी हामी है कि कैसे भारत खालिस्तानियों के खिलाफ कनाडा और अमेरिका में लॉरेंस गैंग का इस्तेमाल कर रहा है। और साथ ही अमेरिका के एक अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अमित शाह का इसमें हाथ होने की खबर छापी, जिसकी पुष्टि भी कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य एवं उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने की है। इस पर भारत ने हालांकि जोरदार तरीके से इसका विरोध किया है और कहा है कि इस तरह के बेतुके और बेबुनियाद आरोपों से दोनों देशों के रिश्ते और खराब ही होंगे और ऐसा ही अमेरिका चाहता है कि भारत के रिश्ते कैसे दूसरे देशों से खराब हो, भारत में अस्थिरता आए। अब भारत में देखिए, एक तरफ योगी को कहना पड़ता है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो आरएसएस पार्टी और मोदी का भी इसे अलग अलग तरीके से समर्थन मिलता है, क्योंकि सबको पता है अभी देश में अस्थिरता फैलाने में पूरी दुनिया लगी है। हमें बांटकर कमजोर करने में दुनिया के साथ साथ यहाँ के सत्ता लोलुप नेता और पार्टियां भी उनका साथ दे रही हैं। तो उधर अजीत डोभाल को भी पब्लिक में आकर कहना पड़ता है, देश विरोधियों को कमजोर करने के लिए एकता जरूरी है, भारतीयों को आवाज उठानी पड़ेगी, सोशल मीडिया पर चल रहे झूठ को बेनकाब करना होगा। आखिर वो अदृश्य शक्ति कौन है जो भारत को अस्थिर करने, बांटने और आगे बढ़ने से रोकने में लगा है? क्या ये सब कुछ अमेरिका अपने डीप स्टेट के माध्यम से कर रहा है? आखिर वो डीप स्टेट कौन है जिसके इशारे पर भारत में झूठ की फैक्ट्री सोशल मीडिया पर फल फूल रही है और उसके जरिए बड़े खतरे की आहट महसूस होने लगी है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग का एक बयान सुनना होगा। करीब 2 महीने पहले यानी अगस्त 2024 में मार्क जुकरबर्ग, जो मेटा के मालिक हैं, उन्होंने ये माना कि अमेरिका की कई बड़ी टेक कंपनियां अमेरिकी डीप स्टेट के साथ मिलकर अमेरिकी हित में दुनिया के बाकी देशों में अपना प्रोपेगेंडा या एजेंडा चलाती हैं। मार्क जुकरबर्ग ने यह भी बताया था कि जो बाइडेन सरकार अमेरिका विरोधी रिपोर्ट्स को फेसबुक से हटाने और पब्लिश नहीं करने का भी दबाव बनाया था। ये काम अमेरिका बहुत पहले से करता आ रहा है, लेकिन अब मार्क जुकरबर्ग के कबूलनामे के बाद सबके सामने है। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात को अमेरिका जिस रूप से देखना चाहता था, वो बिल्कुल उससे उलट हुआ। भारत और रूस की दोस्ती में और मजबूती दिखी, दोनों देश एक साथ हर हाल में खड़े होते दिखे, साथ ही अमेरिका और पश्चिम की तानाशाही रवैये के खिलाफ भी एक सुर में दिखे, जिसके बाद अमेरिका पूरी तरह बौखला गया और इसी छटपटाहट में अमेरिकी डीप स्टेट ने भारत में रह रहे अमेरिकी डिप्लोमेट्स को अपनी गतिविधियां तेज करने को कहा। उसके बाद अमेरिकी अधिकारियों का भारत के ऐसे नेताओं के साथ मुलाकात का सिलसिला तेज हुआ जिनको उनके हिसाब से अपने पक्ष में करना आसान लगा, जैसे ओवैसी, फारूक और उमर अब्दुल्ला, यहाँ तक कि एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू। इसके साथ ही
अमेरिकी एम्बेसी ने भारत में कई जगहों पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए वर्कशॉप भी करने शुरू किए, जिसमें उन्हें इशारों ही इशारों में विचारों के माध्यम से ब्रेन वॉश करके या फिर कई बार अपरोक्ष रूप से पैसों का प्रलोभन देकर भी अमेरिकी एजेंडा और नैरेटिव को भारत के खिलाफ चलाने के लिए प्रेरित किया गया। पैसे कई तरह से दिए जाते हैं, जैसे अच्छी पत्रकारिता या फिर इम्पैक्टफुल पत्रकारिता के नाम पर रिवार्ड की तरह, या फिर कई बार डायरेक्ट भी। और दुर्भाग्य है कि कुछ लोग कुछ डॉलर के लिए भारत के खिलाफ ही नैरेटिव गढ़ने में लगे हैं। ये काम अमेरिका सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या फिर इंडिपेंडेंट पत्रकारों के जरिए ही नहीं, अमेरिकी डीप स्टेट पॉलिटिकल पार्टियों को भी फंड करके खड़ा करती है। जैसे पहले आम आदमी पार्टी पर लगातार ये आरोप लगे हैं कि अमेरिकी फंड का इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन अब पूरी तरह से कांग्रेस और कांग्रेस इकोसिस्टम को फैलाने वाले एनजीओ पर पूरा फोकस हो गया है। जैसे बांग्लादेश का मामला देख लीजिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कैसे अमेरिकी डीप स्टेट काम करता है। डीप स्टेट का कोई फेस नहीं होता। डीप स्टेट मतलब CIA, FBI और दूसरी अमेरिकी सीक्रेट एजेंसियां और सरकार सब एक साथ मिलकर काम कर रही होती हैं, और उसी में शामिल होती हैं बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, इसकी तैयारी 2007 से ही शुरू हो गई थी, यानी मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज देने के एक साल बाद से ही। 2009 में जब हिलेरी क्लिंटन अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनी, तब से मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था। पहले शेख हसीना को अपने इशारे पर चलाने की कोशिश की, जब हसीना ने किसी भी तरह के ऑफर को बांग्लादेश के हित में ठुकरा दिया, तब अमेरिका ने यूनुस को खड़ा करना शुरू किया। कई ईमेल्स जो विकीलीक्स ने छापे हैं, वो साफ सबूत हैं कि कैसे अमेरिका ने अपने फायदे के लिए बांग्लादेश में अस्थिरता और प्रदर्शन करवाकर गलत तरीके से सत्ता पर अपने मोहरे को बिठाया है। अब जबकि बांग्लादेश में अमेरिका अपना सिक्का जमाने में सफल हो गया है, तो भारत उसके निशाने पर है। भारत में सबसे सुटेबल कैंडिडेट के रूप में अमेरिका को अभी राहुल गांधी नजर आते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि एक समय में अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल को चुना था, लेकिन मोदी सरकार ने उस मोहरे को उतना ताकतवर होने नहीं दिया, और जब लगा कि केजरीवाल से मामला जमेगा नहीं, तो राहुल गांधी की तरफ फुल फोर्स में अमेरिका मुड़ गया है। राहुल गांधी तो अमेरिका में जाकर गिड़गिड़ा भी चुके हैं कि अमेरिका को भारत की चुनावी प्रक्रिया में दखल देना चाहिए। भारत में लोकतंत्र खतरे में है, पर भारत चूंकि बड़ा और ताकतवर देश है और सत्ता में बैठा नेता भी काफ़ी ताकतवर है, तो बांग्लादेश की तरह सफलता इतनी आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अपनी बड़ी टेक कंपनियों और भारत के कुछ नेताओं और पार्टियों के साथ मिलकर भारत को तोड़ने के लिए लगी हुई हैं, हम लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर हम लोग नहीं जागे तो अमेरिका को अपनी चाल में सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। शायद यही वजह है कि मोदी लाल किले की प्राचीर से बाहरी ताकतों की बात बार बार करते हैं, डोभाल देशवासियों को जागने के लिए कहते हैं। आखिर कौन लोग हैं जो भारत में अमेरिकी एजेंडा के लिए काम कर रहे हैं? क्या ये वही हैं जो लगातार EVM पर सवाल खड़ा करते हैं, जो भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते हैं? वो अपने अमेरिकी बॉस के लिए भारत में यहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में अचानक संविधान खतरे में आ गया था। हिंदुओं को जातियों और सब जातियों में बांटने और उनकी जनगणना की बात तेज हो गई थी। ये सब उसी का परिणाम है। आज से 2-3 महीने पहले यही लोग शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में आवाज उठा रहे थे कि चुनाव जीतकर आई शेख हसीना ने चुनाव में धांधली की और पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा कर रहे थे। लेकिन क्या वहां मिलिट्री तख्ता पलट सही है? क्या वहां एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देना जिसकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं सही है? मोहम्मद यूनुस को अमेरिका से लाकर बांग्लादेश की जनता के ऊपर थोप देना सही है? बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को धराशायी कर देना क्या सही है? क्या वहां हिंदुओं की हत्या करवाना सही है? तो अमेरिका जब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बना सकता है, तो भारत के भी कुछ नेता सत्ता में वापस आने के लिए अमेरिका की मदद ले सकते हैं। वो कौन लोग हो सकते हैं? जो लगातार चुनाव हार रहे हों, जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा हो, जो कभी सामान्य तरीके से चुनाव जीत नहीं पाए हों। ऐसे लोग भारत में अशांति
अस्थिरता फैलाने और किसी भी तरह सत्ता में आने के लिए अमेरिकी डीप स्टेट का साथ दे सकते हैं। ऐसे में तय आपको करना है कि आप अमेरिका के इशारे पर चलने वालों का जाने अनजाने में साथ देंगे या फिर राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलेंगे। अगर भावना राष्ट्र सुरक्षा की है तो ऐसे वीडियोस आम जनता तक पहुंचाइए। उन लोगों के फोन तक ये वीडियो भेजिए ताकि उन्हें पता चले कि देश में बैठकर कुछ लोग देश के खिलाफ कैसी साजिशें रच रहे हैं।